नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल परीक्षा चिंतन में। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि वन लाइनर रूप में दिए गए हैं, उनको इस वीडियो में जो है देखेंगे। आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। भारतीय राज्य व्यवस्था से भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो या आरओ दे रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी दे रहे हो या आप यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो भारतीय राज्य व्यवस्था जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में जो है ये पूछे गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में जो है महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इनको देखेंगे। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो है उसको क्लिक करके ऑन कर दें, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो रहेगा वो आपको मिलता रहेगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लग रहा है और लाइक करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से टॉप 50। तो पहला है, संसदीय विशेषाधिकार किस देश से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो ये आपके यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। संसदीय विशेषाधिकार की बात करें तो यह आप जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, भारतीय संविधान में जो है यह सम्मिलित किया गया है। और संसदीय विशेषाधिकार जो है तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसके साथ ही साथ भारतीय संविधान में जो है सबसे ज़्यादा जो है 1935 से लिया गया है। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय दंड संहिता और भारतीय 1935 से जो है सर्वाधिक जो है शामिल किए गए भारतीय संविधान में। और संसदीय विशेषाधिकार इसी के तहत जो है भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया देश से जो है लिया गया था। मौलिक कर्तव्य पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस देश से सम्मिलित किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो किस देश से शामिल किया गया है? तो रूस, रसिया के द्वारा जो है ये शामिल किया गया है। और ये भाग किस भाग में है? भाग 4A में रखा गया है इसको। तो ये आपको याद रखना है, भाग 4A में रखा गया है 51A के तहत। आर्टिकल भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आर्टिकल 51A के तहत जो है ये मौलिक कर्तव्य जो है वो रखा गया है। और मौलिक अधिकार जो है ये भी पूछा जाता है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में है। 12 से लेके 35 तक जो है ये आपका आर्टिकल के तहत है और इसमें जो है मौलिक अधिकार रखा गया है। और मौलिक अधिकार जो है वो किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो संसदीय विशेषाधिकार जो है ऑस्ट्रेलिया से हो गया है। इसके बाद है, भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई थी? तो भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये भी आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो है जापान देश से लिया गया था। इसके बाद है, विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख जो है वो किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये जो है आपके चौथी अनुसूची में दिया गया है। विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में कितने सीटें होंगी और सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश में 31 जो है राज्यसभा सीट है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख जो है चौथी अनुसूची में। टोटल अनुसूचियों की बात करें हम तो जब भारतीय संविधान बना था उस समय अनुसूचियों की सूची जो थी वो 8 थी, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में बढ़ के जो है अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? तो 12 हो गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष जो है वो कौन होगा? तो केंद्रीय गृह मंत्री जो होते हैं वो होते हैं गृह मंत्री, होम मिनिस्टर जिन्हें हम कहते हैं, तो वो होते हैं क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष। वर्तमान में क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो आप बता सकते हैं, अमित शाह जो है गृह मंत्री हैं वर्तमान में। तो ये जो है केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में है और यही क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होंगे। इसके बाद है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से जो हटा दिया गया था? तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये यूपी पीसीएस का एग्जाम में पूछा गया है और ये आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो संपत्ति के अधिकार जो है ये पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था। मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में था और यह जो है मौलिक अधिकार के संपत्ति के अधिकार जो है ये किस में था? तो 31A में जो है 31 में इसका प्रावधान किया गया था। लेकिन इसे जो है बाद में जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे हटा के 300A में जो है इसे रखा गया है। तो आर्टिकल 301 तहत जो है और भाग 12 में जो है ये रखा गया है। तो ये भी याद रखना है, भाग 12 के तहत जो है इसको रखा गया है। और
44वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 12 और आर्टिकल जो है वो कितना है 301 के तहत, और इसे जो है अब क्या कर दिए गए, इसे कानूनी अधिकार। तो ये जो है संपत्ति के अधिकार जो है ये अब इस समय जो है ये कानूनी अधिकार के तहत आ गया है। तो ये जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद है अनुच्छेद 32 संबंधित है, तो अनुच्छेद 32 ये आपके यूपीपीसीएस एग्जाम में भी पूछा गया है, ये भी एग्जाम में ही पूछा गया है आपके। तो अनुच्छेद 32 जो है वो किससे संबंधित है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था, ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। कमेंट करके बताएं। ये पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान का जो है बताया था, मौलिक अधिकार का वीडियो, तो उसमें बताया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये याद रखना है। इसके बाद है भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। तो ये याद रखना है। इसके बाद है राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है, तो राष्ट्रपति पे महाभियोग जो है, महाभियोग वर्णन जो है वो कहाँ से मिलता है, किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल जो है 61 61 के तहत जो है अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है, जिसमें सम्मिलित होते हैं राज्यसभा लोकसभा के सदस्य, ये सभी जो हैं इसमें महाभियोग में भाग लेते हैं। तो आर्टिकल 61। इसके बाद है लोकसभा और राज्यसभा के अतिरिक्त संसद का अंग होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के अतिरिक्त जो संसद का अंग होता है तो राष्ट्रपति होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं ये मुखिया होते हैं, सिर्फ इनका सिग्नेचर होता है, बाकी सभी कार्य जो हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं। और राज्यसभा जो है ये कभी भंग ना होने वाली संस्था है। कभी भंग ना होने वाली संस्था कौन सी है, तो राज्यसभा है। इसमें 2 वर्ष में 1/2 जो सदस्य होते हैं वो रिटायर होते हैं, हटते रहते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य या जो है अनिर्वृत चलने वाली सभा है, और राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है। तो ये भी जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सभी आपको याद रखना है। इसके बाद है वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो 245 है। और ये आपके एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूपी एससी के भी एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में भी पूछ लिया गया है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी है। इसके साथ ही साथ जो है सर्वाधिक राज्यसभा सीट वाला राज्य कौन सा है, तो ये हमने बताया अभी ऊपर। तो 31 सीट है उत्तर प्रदेश में, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है और ये पूछा जाता रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये याद रखना है। इसके बाद है राज्यसभा की प्रथम बैठक जो है वो कब हुई थी, तो राज्यसभा की प्रथम बैठक अगर हम बात करें तो ये 13 मई 1952 ईस्वी को हुआ था। तो ये डेट जो है आपको याद रखना है और ये डेट पूछा जाता है। इसके बाद है महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो कितनी है, तो महाराष्ट्र में लोकसभा सदस्यों की सीटों की संख्या जो है वो कितनी है, 48 लोकसभा सीट है। सर्वाधिक जो सीटें हैं वो कहाँ पे हैं, तो 80 सीट जो है ये आपके उत्तर प्रदेश में है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तो जिलों की संख्या जो है वो 75 है। और लोकसभा की सदस्य संख्या जो है वो कितनी है, 80 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या जो है वो कितनी है, 31 है। और विधानसभा जो होती है उसमें सीटों की संख्या कितनी होती है, 403 + 1, तो 404। तो ये तथ्य जो है सभी आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं और ये याद रखना है आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो राज्यसभा उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 404, 403 + 1 होता है। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है और लोकसभा के सदस्यों की संख्या 80। और जिलों की संख्या की बात करें जो है वो 75 है। और मंडलों की संख्या भी पूछी जाती है, तो मंडल की संख्या जो है वो 18 है। तो ये सब आपको याद रखना है। इसके बाद है संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था जो है वो किस अनुच्छेद में की गई है। संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था जो है ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये फिक्स रहता है प्रश्न जो है हर ईयर जो है रिपीट किया जाता है, एक वर्ष गैप करके भी पूछ लिया जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था जो है अनुच्छेद 108 के तहत दिया गया है, जिसमें राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों को ये अधिवेशन जो है एक साथ कराया जाता है। तो यह प्रावधान जो है
आर्टिकल 108 में दिया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लोकसभा में विपक्षी दल हेतु न्यूनतम सीट जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा में विपक्षी दल की प्राप्त करने के लिए आपको निर्धारित 55 सीट जो है विपक्षी दल के पास होना चाहिए, उसे जो है तब विपक्षी दल की जो है योग्यता मिल जाती है। तो लोकसभा में विपक्षी दल के हेतु न्यूनतम सीट जो है वो कितनी होनी चाहिए, 55। इसके बाद है भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था जो है वो कब से लागू की गई थी। तो भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था जो है वो 1976 ईस्वी में लागू की गई थी, और ये जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वर्तमान जो है सरकारी कर्मचारियों को वेतन पेंशन की व्यवस्था जो है कैंसिल कर दी गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। और भूतपूर्व सदस्य सांसद जो हैं विधायक, इनको पेंशन मिल रहा है, लेकिन राज्य कर्मचारी या केंद्र कर्मचारी जो हैं उनको पेंशन की व्यवस्था जो है बंद कर दी गई है। इसके बाद है भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होगा वो कौन सा होगा, महान्यायवादी होगा। आर्टिकल 76 में इसका प्रावधान किया गया है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि महान्यायवादी का प्रावधान किस में है, तो ये 76 में है। महान्यायवादी महत्वपूर्ण जो कैग से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको पब्लिकली हमने वीडियो चैनल पर डाल रखा है, वो जाके वहाँ से देख सकते हैं आप। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक जो है वो अपना पद धारण करता है। तो भारत का महानियंत्रक लेखक परीक्षक जो होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो जाए, या उसका 6 वर्ष कंप्लीट हो जाए या उसकी आयु 65 वर्ष पूरी हो जाएगी, तो वो जो है रिटायर हो जाएगा, वो अपना पद जो है त्याग देगा। इसके बाद जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। तो ये जो है आपको याद रखना है। इसके बाद है लोकसभा वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। लोक वित्त जो होता है उस पर प्रावधान जो है किया गया है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 112 के तहत। ये याद रखने हैं आपके एग्जाम में। ये 1 2 ये जितने भी प्रश्न है ये सभी आपके एग्जाम में किसी भी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो ये रिपीट हुए हैं। इसके बाद है भारत की संचित नीति का वर्णन जो है वो किसमें मिलता है। तो भारत की संचित नीति का वर्णन जो है आर्टिकल 266A में मिलता है। तो ये जो है आपको याद रखना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारित होती है। तो भारत की संचित नीति जो होती है वहाँ से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो है पेंशन जो है वो दिया जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है। इसके बाद है संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और इसी के तहत जो है भारतीय संविधान में संशोधन जो है किया जाता है। तो आर्टिकल 368 के तहत जो है भारतीय संविधान में संशोधन का प्रक्रिया का उल्लेख है, और यह जो है किस भाग में है ये आपको कमेंट करके बताना है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके बाद है सर्वाधिक समय तक 7 वर्ष से अधिक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे। तो वाई चंद्रचूड़ थे। तो ये सर्वाधिक समय तक 7 वर्ष से अधिक जो थे ये मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश हैं, वाई वी चंद्रचूड़। वर्तमान में जो है सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, रमना। ये आपको याद रखना है। ये कौथे हैं, तो ये 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं, एम.वी. रमना कहा जाता है इनको। तो ये जो है याद रखना है। बोबड़े के स्थान पे इनको जो है 24 अप्रैल 2021 से इनका कार्यकाल जो है स्टार्ट हुआ, और उसी दिन इन्होंने शपथ ग्रहण किया। इसके साथ ही साथ 24 अप्रैल को एक और चीज़ होती है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। पंचायती राज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार जो है पंचायती राज कहाँ पर लागू किया गया था, राजस्थान में, नागौर जिला में। तो ये भी आपको याद रखना है। पंचायती राज से संबंधित एक समिति है बलवंत राय मेहता समिति, ये भी आपको याद रखना है। अशोक मेहता समिति, ये भी किससे रिलेटेड है, तो पंचायती राज से। ये 2 स्तरीय 3 स्तरीय इनसे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पब्लिकली हमने विभिन्न संस्थाओं के बारे में वीडियो डाला है, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट प्रश्न है न्यायिक पुनरावलोकन का वर्णन जो है वो किस अनुच्छेद में मिलता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का वर्णन जो है वो किस में मिलता है, तो अनुच्छेद 137 के तहत प्रावधान किया गया है। तो ये जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद है राज्यपाल का मासिक वेतन जो है वो कितना होता है, तो 3,50,000। 3.5 लाख जो हो वो वेतन है भारत के राज्यपाल जो होते हैं, राज्यों के राज्यपाल, इनका वेतन जो है कितना कर दिया गया बढ़ा के 3,50,000। इसके बाद है राज्यपाल बनने न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष।
इसके बाद है किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या उत्साधन का विवरण जो है वो किस अनुच्छेद में मिलता है, तो ये अनुच्छेद 169 में मिलता है। विधान परिषद जो है किस किस राज्य में है, तो ये आपको याद रखना है। आपके उत्तर प्रदेश में जो है विधान परिषद पाई जाती है। इसके साथ ही साथ आपके जम्मू कश्मीर में था, हालांकि अभी ये केंद्र शासित प्रदेश भी बन गया है। ये सभी याद रखना है कि 7-8 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद भी पाई जाती है, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद। तो इसका प्रावधान जो है 169 में दिया गया है। विधान परिषद का सदस्य बनने हैं न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में ये पूछे गए हैं और ये एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए किसी टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच उपलब्ध हो गए। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अपनी सेहत का ध्यान रखें, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। जल्द ही हम नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच उपलब्ध होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।